ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम पार्वती पते नमः, ओम ह्रीं ग्रौं नमः शिवाय। तो आप भी आज मेरे साथ IBC24 के इस भव्य शिवलोक में आइए, लेकिन पहले आपको ये दिखा देते हैं। शिव को याद कीजिए, आप शिव की स्तुति कीजिए। तो आप मेरे सामने शिवलिंग है, भगवान शिव हैं, आप इन्हें प्रणाम कीजिए। चूंकि शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव ओंकार हैं और शिव ब्रह्मा हैं, शिव भक्ति हैं, शिव ही संसार है, शिव ही की लीला जो है वो बड़ी अपरंपार है। आज सावन का सोमवार है, तो हमने कहा कि हम आपको सीधे शिवलोक में, ये हमारा ये जो आज का स्टूडियो है, इसे आप शिवलोक कहिए, शिवमय है ये। आप जहां भी हैं वहां से भगवान शिव शंकर को याद कीजिए, नमन कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए। शिव जो विश्व के स्वामी हैं, जो चारों पुरुषार्थ का फल देने वाले हैं, भव सागर से पार करने वाले हैं, उन महादेव को नमन है, उन महादेव को नमन है। और आप भी नमन कीजिए मेरे साथ। आज सावन का पहला सोमवार है। पुराणों के अनुसार सावन में शिव जी की आराधना से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। और आज तो आप शिवलोक में हैं। शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने वाले प्राणी का दुख, शोक, ये सब समाप्त हो जाता है। जो भी दुख है ये सब समाप्त हो जाता है। आज हम आपको एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। ये शिवलिंग तो है ही है, अब 12 ज्योतिर्लिंग आपके सामने विद्यमान है, यानी सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर और आखिर में रामेश्वर। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन लाभ आप भी IBC24 के साथ ये कीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप यहां पर साक्षात कर रहे हैं। तो अगर आपको यहां पर आप नहीं जा पाए हैं किन्हीं कारणों के वश, तो IBC24 आपको ये दिखा रहा है। और आज के दिन ही ये संकल्प लीजिए कि 12 ज्योतिर्लिंग हमें पहुंचना है। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं गए तो आप अगर इनका नाम ही एक बार ले लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वर, तो आपके जितने भी दुख हैं, शोक हैं, वो मिट जाते हैं। तो यही वजह है कि एक बार फिर से हम आपको देखिए, जैसे सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं तो महाकालेश्वर, ये तो उज्जैन में है ही है। फिर उसके आप आगे बढ़ेंगे तो खंडवा में, मध्य प्रदेश खंडवा में ही ओंकारेश्वर है। फिर आप आइए केदारनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग में है। फिर वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ। और फिर आप देखिए ये भीमाशंकर, ये पुणे महाराष्ट्र में है। नासिक यानी महाराष्ट्र में भी दूसरा, त्र्यंबकेश्वर ये महाराष्ट्र में, गणेश्वर आप यहाँ दर्शन कीजिए, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 3 ज्योतिर्लिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में है। वैद्यनाथ आ जाइए, झारखंड में है, देवघर में। फिर द्वारका गुजरात में नागेश्वर है और आखिर में रामेश्वर। प्रभु श्री राम इनकी आराधना किए थे, पूजा किए थे, तो तमिलनाडु में स्थित है। ये आप साफ तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ इंद्रेश सूर्यवंशी आप देख रहे हैं, महाकाल की नगरी में इस वक्त मौजूद है। आज सावन का पहला सोमवार है और आप समझ सकते हैं कि वहाँ पैर रखने भर की भी जगह नहीं होगी। तमाम शिव भक्त पहुँचे होंगे। वहाँ क्या अनुभूति हो रही है, इंद्रेश चूँकि वहीं के रहने वाले हैं, और आज का वहाँ का मनोरम दृश्य कैसा है, इसके बारे में वो बताएंगे। सावन का महीना तो शुरू हो गया, लेकिन आज पहला सोमवार है। जरा जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं आज, इंद्रेश, वो हमारे दर्शकों को बताइए।
वो घर बैठे उन्हें ऐसा लगे कि वो भी उज्जैन में है, महाकाल की नगरी में है। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि आज सावन का पहला सोमवार है, तो सबसे पहले बात करेंगे बाबा महाकाल के। यहाँ पे जो पूजन की व्यवस्था थी उसमें थोड़ा-सा बदलाव किया गया, क्योंकि सावन का जो पहला दिन रहता है, सावन के जो सोमवार रहते हैं, वहाँ पे भस्म आरती का जो समय है वो आधे घंटे पहले जो है की जाती है। यूँ देखा जाए तो अन्य दिनों में जो गर्भगृह के जो पट रहते हैं वो 3 बजे के लगभग खुलते हैं, लेकिन आज सावन का पहला सोमवार है और हर सोमवार को, सावन के हर सोमवार को पट जो है 2:30 बजे के लगभग खोले जाते हैं। आज जो है 2:30 बजे के लगभग पट खोले गए हैं, तो चूंकि पट जल्दी खोले गए आधे घंटे पहले, तो आधे घंटे पहले भस्म आरती भी शुरू हुई है। 3 बजे के लगभग जो भस्म आरती शुरू हुई और भस्म आरती शुरू होने के साथ ही 11 पंडितों द्वारा यहाँ पे जो है केसर और चंदन युक्त जो उपद्रव्य होते हैं उनसे बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया, गंगा जल अर्पित किया गया, गुलाब जल से बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया। उसके बाद में बाबा महाकाल को कंडे की भस्मी चढ़ाई गई और भस्मी चढ़ाने के बाद में जो है बाबा महाकाल की जो है भस्म आरती की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसलिए शामिल हो पाए क्योंकि जो एक निर्धारित संख्या है वहां बैठ के देखने की, उसके अलावा भी यहाँ पे जिला प्रशासन ने जो है चलित भस्म आरती के रूप में कई सारे श्रद्धालुओं को शामिल किया, जिस इस व्यवस्था के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है आज बाबा महाकाल के दर्शन कर पाए हैं। आप देख सकते हैं भस्म आरती के बाद लगातार जो है भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी संख्या में जो श्रद्धालु जो है यहाँ पे देखा जाए तो पैर रखने की जगह नहीं, इतनी आस्था है लोगों के मन में बाबा महाकाल को लेके, भगवान शिव को लेके, तो लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी का यह है कि कम से कम दर्शन भी भले 2 पल के लिए हो जाए, तो सावन के महीने में और सोमवार के दिन बाबा महाकाल के दर्शन होने से काफी सुकून मिलता है, मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख है कि यहाँ पे बाबा सावन के दिनों में बाबा दोबारा महाकाल आपके पास आऊंगा। आज चूंकि सावन का पहला सोमवार था तो पट पहले खोल दिए गए हैं और वहाँ की महिमा के बारे में तो बता ही रहे हैं इंद्रेश, लेकिन प्राची हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। प्राची, आप कहाँ मौजूद हैं अभी? आज सावन का पहला सोमवार है और जिस भी जगह पे हूँ उसकी महिमा क्या है आप बताइए। पहले आप हैं कहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त हम राजधानी रायपुर के खारून नदी के तट पर स्थित हटकेश्वर नाथ शिव मंदिर पर मौजूद हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोगों की बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हैं और इस मंदिर में न केवल प्रदेश भर से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और सावन का महीना इस मंदिर से बहुत ही खास है। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं सुबह से ही कतारों पर खड़े हुए हैं, हाथों में जल लेकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज शिव भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंचेंगे और शिवलिंग का यहाँ जलाभिषेक किया जाएगा। आपको बता दें यह मंदिर जो है वो धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ कई ऐसी चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि उसमें से एक है खारून नदी के तट पर लगने वाला मेला। पूरे महीने भर यहाँ जो है मेला लगता है, जिसे देखने के लिए प्रदेश भर के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग लगातार हाथों में जल, प्रसाद, फूल माला लिए हुए हैं और कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आप नंदी जी को भी देख सकते हैं, लोग लगातार जल चढ़ा रहे हैं। और अंदर आपको बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग भगवान शिव की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, जिसका आज दर्शन करने से माना जाता है कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ कुछ लोग भी हैं जो अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, शहर के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 16-17 साल हो गया। क्या कुछ इस मंदिर से जुड़ी क्या कुछ आस्थाएं हैं? मेरी तो बहुत आस्थाएं हैं इनसे और शायद मैं इनके प्रति बनी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनके पास। कहाँ से आए हैं आप? गुरुद्वारे से। क्या कुछ आस्था है इस मंदिर से? बहुत दिन से आना जाना लगा है। कितने सालों से आ रहे हैं? चलिए प्राची, आप बातचीत लोगों से करते रहिए, आप दोनों ही बने रहिए, यानी इंद्रेश आप भी बने रहिए और प्राची आप दोनों भी बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन आप देखिए लोगों की कितनी महिमा है, आप देख सकते हैं, है ना। भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं, पूरे रात से ही यहाँ पर कतार लगी है। अब आपको देखिए ये शिवलोक तो है ही है, IBC 24 ने आज अपने स्टूडियो को शिवलोक का नाम दिया है। अब आपको अयोध्या ले चलते हैं जो प्रभु श्री राम की नगरी है। और देखिए बड़ी खासियत ये है कि प्रभु श्री राम जो है वो भगवान शिव को पूज लेते हैं और शिव जी भगवान राम को पूज लेते हैं। तो हमने कहा कि अयोध्या लेके चलते हैं जो प्रभु श्री राम की नगरी है। अच्छा, रामेश्वर खुद प्रभु श्री राम ने ही स्थापना की थी उसकी। त्रेता युग में ये देखिए यहाँ पर अयोध्या में पूजा अर्चना हो रही है सावन के पहले सोमवार के इस मौके पर ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ।
शिवालयों में बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, आज यही चारों तरफ वैसे हर दिन गूंजता है, लेकिन आज का बड़ा महत्व है क्योंकि श्रावण का जो महीना होता है ना, वो भगवान शिव को 12 महीने सबसे अधिक प्रिय महीना है श्रावण का महीना जो है। और खासकर सोमवार तो मान्यता ये है कि भगवान शिव का ही दिन है। हालांकि हर दिन भगवान का दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर दिन। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हर जगह देखिए, देश की राजधानी, अत्याधुनिक लोग हैं यहाँ पर, लेकिन शिव भगवान और ईश्वर तो सबके लिए वही है ना। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको तीर्थों के राजा समझ तो गए ही होंगे, जहां पर पहला यज्ञ हुआ था, विश्व का पहला यज्ञ हुआ था, तीर्थराज प्रयाग लेकर चलते हैं और यहाँ के मनकामेश्वर मंदिर लेके चलते हैं। ये मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं, और साथ में यहाँ बजरंगबली भी विद्यमान है। कितनी बड़ी बात है। और अब सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। देश का कोई कोना छूटेगा नहीं, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों से हमने शुरू किया ये सिलसिला, और अब आपको सीतापुर लेके चल रहे हैं। ये देखिए, सीतापुर के लोग हैं जो कावड़िए हैं, वहां पर आए हैं। पहले कावड़ियों को यहां पर अनुमति दी गई कि वो दर्शन कर लें। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर खासकर किए ही गए हैं।